नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ एक सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो दिखने में बहुत सीधा लगता है, पर अपने अंदर समझिए कि एक पूरी की पूरी कहानी समेटे हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो सवाल। अब पहली नज़र में तो ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न लग सकता है ना? लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। असल में ये सवाल भारत की विदेश नीति और रक्षा क्षमताओं में एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, एक बहुत बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत। तो इस सवाल का असली वजन समझने के लिए इसे टुकड़ों में तोड़कर देखना बहुत जरूरी है। हर एक शब्द के पीछे जो मतलब छुपा है उसे समझना होगा। तो चलिए इस सवाल को परत दर परत खोलते हैं। हम 4 मुख्य शब्दों पर ध्यान देंगे: भारत, ब्रह्मोस, निर्यात और समझौता। जब इन चारों को समझ लेंगे तभी पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मोस से, क्योंकि ये सिर्फ एक हथियार का नाम भर नहीं है। ये नाम अपने आप में एक कहानी कहता है। तो ब्रह्मोस है क्या? ये एक बेहद आधुनिक, एक एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसका नाम भी बहुत खास है। ये 2 महान नदियों को जोड़ता है, भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मॉस्कवा। तो समझिए, ये नाम ही इस मिसाइल की बुनियाद में जो साझेदारी है उसकी गवाही देता है। और यही साझेदारी, यही इसकी असली ताकत है। ब्रह्मोस सिर्फ कोई भारतीय तकनीक नहीं है, ये भारत और रूस के बीच एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसा जॉइंट वेंचर जो दोनों देशों की तकनीकी शक्ति को एक साथ लाता है। अब सवाल के अगले हिस्से पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत और निर्यात, ये 2 शब्द जब एक साथ आते हैं तो ये इतनी बड़ी बात क्यों बन जाती है। देखिए, दशकों तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इक्विपमेंट के खरीदारों में से एक के तौर पे रही है। हमारी पहचान हमेशा से ही हथियारों के एक बड़े इंपोर्टर यानी आयातक की रही है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? ये सवाल एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है। भारत का एक प्रमुख खरीदार से अब एक विक्रेता की भूमिका में आना, आयातक से निर्यातक बनना, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक जबरदस्त कदम है। अब आते हैं सवाल के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, समझौता शब्द। चलिए इसके गहरे रणनीतिक मायनों को समझते हैं। देखिए, ब्रह्मोस जैसी तकनीक के निर्यात का समझौता महज एक सौदा नहीं होता। ये सिर्फ पैसों के लेन देन से बहुत बहुत आगे की बात है। ये अपने आप में एक गहरा रणनीतिक और कूटनीतिक बयान है। इस तरह का कोई भी समझौता असल में कई चीज़ों का संकेत देता है। ये एक नए स्ट्रेटेजिक अलायंस, मतलब रणनीतिक गठबंधन की शुरुआत हो सकती है। ये दुनिया के लिए एक साफ डिप्लोमैटिक मैसेज यानी कूटनीतिक संदेश है। और हाँ, ये वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नए समीकरण का ऐलान भी है। तो अब जब हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है, चलिए इन्हें फिर से जोड़कर देखते हैं और अब महसूस करते हैं सवाल के असली वजन को। जब भारत, ब्रह्मोस, निर्यात और समझौते को एक साथ रखकर देखा जाता है तो ये सवाल एक डील से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये सवाल असल में भारत की वैश्विक मंच पर बदलती पहचान, उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षा और उसके नए आत्मविश्वास के बारे में है। तो अब इस पूरी समझ के साथ इस सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात का समझौता किया है? अब यह सवाल पहले जैसा मामूली नहीं लगता है ना? और मैं इसी आखिरी विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जहां तक इस सवाल की सीधे जवाब की बात है तो वो देश फिलीपींस है। लेकिन असली और बड़ा सवाल ये है कि ये समझौता और भविष्य में होने वाले ऐसे ही दूसरे समझौते आने वाले समय में दुनिया के शक्ति संतुलन को, ग्लोबल पावर बैलेंस को कैसे बदलेंगे? ये है सोचने वाली बात।